फाइनल ईयर आ गया और अब आपको पता है कि अब आपको आगे बढ़ना है। आपके अप्रॉक्सीमेटली कॉलेज टाइम फिनिश हो गया और अब आपको एक आगे का रास्ता लेना है जो चैलेंज करेगा आपको, टेस्ट करेगा आपको, रिवॉर्ड भी करेगा आपको। आपकी मार्केट पोजीशनिंग होगी, सोशल पोजीशनिंग होगी उस कैरियर, उस जॉब की वजह से। इतना सारा प्रेशर, डिसीजंस कहाँ अच्छे हो पाएंगे किसी से, इसलिए प्रेशर नहीं लेना है। हाँ, ये बात सही है कि जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात भी सही है कि सही जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, सही सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप वो जॉब करें जो आपके लिए सही हो, जिस जॉब को अगले आप डिकेड्स तक कर पाए, या फिर ना ही डिकेड्स तक करें तो फिर जिस जब तक करें तब तक आप उस जॉब के साथ खुश हो, क्योंकि खुश होंगे तो आप बहुत इफर्ट करेंगे, अब बहुत इफर्ट करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। मुझे पता है कि हम जब फाइनल में पहुंचते हैं तो अचानक से सब कुछ ब्लैंक सा हो जाता है। बहुत बार ऐसा लगता है कि इसके आगे करना क्या है ये समझ नहीं आ रहा है। हम जो भी रास्ता चुनते हैं उसमें पता चलता है कि कुछ निगेटिव कोई आके बोल देता है, फिर हमें लगता है कि यार ये तो ऐसा बता रहे, ऐसा तो नहीं कि मैं गलत करने जा रहा हूँ। और आजकल तो लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि मैं एक गलत रास्ते पे आगे बढ़ जाऊँ, एक गलत जॉब पकड़ लूँ। जो चीज़ आपको अच्छा लग रहा है, आपको पता चल रहा है कि उसमें सैलरीज कम है, तो आपको लग रहा है कि यार इससे तो होगा ही नहीं। कोई लोकेशन आपसे इतना अलग है कि आपको लग रहा है कि वहाँ जाके जॉब करना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। फिर आपको कोई सजेस्ट कर रहा है कि यार एम.फॉर्म कर लो, एम.फॉर्म करने के बाद ना कुछ रास्ते और खुल जाएंगे। लेकिन आपको पता ही नहीं कि एम.फॉर्म करना किस में है, क्योंकि ये भी पता होना कि एम.फॉर्म करना किस में है, ये उसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है अपने करियर में। तो हर तरह से अब ये टाइम है जहाँ आपको डिसीजन लेना है, आप किसी पर टाल नहीं सकते, आप उसको और प्रोक्रास्टिनेट नहीं कर सकते। ठीक है देखेंगे, होगा होगा होगा, नहीं अब तो करना पड़ेगा बॉस। तो कैसे होगा? सबसे पहले समझ लो कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारी पर्सनालिटी है कैसी, तुम क्या करोगे लाइफ में। पहले अपने आप को थोड़ा सा एनालाइज करो, किस तरह के डोमेन में जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, उस डोमेन के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लो। फिर उस डोमेन में कंपनीज कौन कौन सी हैं, किस तरह के जॉब रोल्स होते हैं, उन जॉब रोल्स के किस तरह की प्रोफाइल्स चाहिए, और मेरी प्रोफाइल वैसी अभी है या नहीं है। फार्मास्यूटिकल में ग्रोथ थोड़ा धीरे होता है बट सॉलिड होता है। अगर आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं तो आपको एक अच्छे ग्रोथ से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और उस इंडस्ट्री, इतनी बड़ी इंडस्ट्री को चलाने के लिए अच्छे प्रोफेशनल्स चाहिए ही चाहिए। तो अब पैनिक नहीं करना है, सेल्फ डाउट भी नहीं करना है, अपने कॉलेज को गालियां भी नहीं देनी है, अपने कोर्स को भी गालियां नहीं देनी है, या ऐसे किसी पर्सन को गाली देना जिसने आपको सजेस्ट किया होगा कि ये कर लो। अब आपको करना ही है कि आप जहां पर हो, जो डिसीजन आपने लाइफ में लिया उसको सही साबित करो और उस कैरियर में बेहतर करके दिखाओ। और उसके लिए सबसे पहले आपको अपना इंट्रोस्पेक्शन करके अपना प्रिपरेशन करना पड़ेगा। सब चीज़ों के बारे में आपको सही इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, अगर थोड़ा सा टाइम लग जाए तो थोड़ा सब्र कर लो, लेकिन सही जगह जाओ। अगर स्टार्टिंग में आपके क्लास में, कलीग्स में किसी को पहले जॉब मिल गई तो ऐसा मत सोचो कि यार इसका तो हो गया, मैं तो रह गया। टाइमिंग होती है, सर्कमटेंसेस होते हैं, कभी किसी का कहीं सेट हो सकता है, कभी किसी का कहीं सेट हो सकता है। थोड़ा सा प्रोसेस पे ट्रस्ट करो, अपने आप पे ट्रस्ट करो, इतना तो ट्रस्ट करो कि मैं अच्छा कर लूँगा। मुझे लगता है कि इस फेज़ में, जब हम किसी एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जाते हैं तो बहुत उस टाइम पर उतार-चढ़ाव होता है, बहुत अनसेटल सा पूरा माहौल होता है, और उसी में हम कहीं न कहीं अपने ऊपर डाउट करते हैं, अपने सारे सिस्टम पे डाउट करते हैं, कहीं न कभी-कभी हम ब्लेम गेम भी करते हैं, और वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमारे मेन पर्पज़ से हमको डिस्ट्रैक्ट कर देती है कि हमें करना क्या था। व्हाट अबाउट आवर एक्शंस? तो आपको अपने एक्शंस पे फोकस करना है, बाकी चीज़ों को भी भूल इन्फॉर्म